तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिस्बेन हीट वुमेन वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का दोस्तों जो छठवां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है ब्रिस्बेन हीट वुमेन जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और अच्छे फॉर्म में है। दूसरी तरफ है दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन जिनका बैटिंग से तो पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन फिर भी ये मुकाबला अपना हार कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना चाहिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है 30 तारीख को दोपहर में 1:40 पर खेला जाएगा। और वेन्यू की बात करें तो अलाना बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में ये मुकाबला होगा जो कि ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये ग्राउंड है, आप लोग देख सकते हैं। और इस ग्राउंड पर अभी तक वुमेन्स बिग बैश लीग के 29 मुकाबले हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 12 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 17 बार जीती है। तो यहाँ पर चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 138 के ऊपर ही देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीम्स के बैटिंग लाइनअप बहुत ही बेहतर है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स ने अभी तक 192 रन का बनाया है। लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 74 रन का है जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 29 मुकाबले में से यहाँ पर 20 बार लो स्कोरिंग मैच हुआ है, 150 के नीचे स्कोर रहा है। 150 और 70 के बीच में 5 बार, 170 और 90 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर 1 बार स्कोर किया है। तो स्कोरिंग पैटर्न और दोस्तों एवरेज स्कोर देखकर तो यही लग रहा है कि दोस्तों 145-50 के आसपास आपको इस ग्राउंड पर स्कोर देखने को मिलेगा इस मुकाबले में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो पिछले दो मुकाबले वुमेन्स बिग बैश लीग के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसकी स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें ब्रिस्बेन हीट दोस्तों यहाँ पर 176 रन की टारगेट दी थी और सिडनी सिक्सर्स वुमेन आसानी से टारगेट चेस करके 6 विकेट से जीती थी दोस्तों, ये पिछले साल का है। और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 8 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली थी। और उससे पहले दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स 169 रन की टारगेट दी थी और ब्रिस्बेन हीट टारगेट चेज नहीं करने पाई मात्र 2 रन से, और मेलबर्न रेनिगेट्स 2 रन से जीत गई जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली। तो दोस्तों जो पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ है, दोनों मुकाबला दोस्तों ब्रिस्बेन हीट हारी है अपने होम ग्राउंड पर, तो आप लोग परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं। और दोनों मुकाबला दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। और बॉलर्स को भी अच्छा खासा यहाँ पर मदद मिली है। हाई स्कोरिंग मैच होने के साथ साथ यहाँ पर पिछले दोनों मुकाबले में फास्ट बॉलर को टोटल 17 विकेट मिली है और 19 बॉलर स्पिन बॉलर को 9 विकेट। तो आप लोग को फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फास्ट बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट लिए हैं और सेकंड स्पिनर्स ने 3 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने 7 विकेट और स्पिनर्स ने 6 विकेट। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके ज्यादातर फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उनके आप लोग स्पिनर्स पर भी फोकस कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, तो जिसे जानना आप सभी को जरूरी है। तो हेड टू हेड में दोनों टीम्स के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग्स में 18 मुकाबले हुए हैं। ब्रिस्बेन हीट 10 बार जीती है, मेलबर्न रेनिगेट्स 8 बार। तो कांटे की टक्कर हमेशा से होती आई है और इस मुकाबले में भी आपको देखने को मिलेगी। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ब्रिस्बेन हीट का बहुत बेहतर है, 5 में से 4 मुकाबला जीते हैं और पिछले साल ये फाइनल मुकाबला हार गए थे, आपको याद होगा। और वहीं दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स का रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, पिछला 4 मुकाबला हार कर आ रहे हैं और इस सीजन का ये अपना पहला मुकाबला भी हारे ही हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों अब मैं आपको प्लेइंग 11 डिस्कस करने से एक चीज बोल दूं कि लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। अगर आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, बायो में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फाइनल अपडेट्स के लिए। प्लेइंग 11 देखा जाए तो ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया रेडमाइनी ओपनिंग किए थे पिछले मुकाबले में। और देखा जाए तीसरे नंबर पर यहाँ पर लॉरेन विनफील्ड हिल को खिलाया गया था और इस मुकाबले में ये इंपॉर्टेंट रहेंगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जेस जोनासन कप्तान है, फिर चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस, फिर दोस्तों यहाँ पर नैंडी डी क्लर्क, फिर यहाँ पर सियाना जिंजर, फिर सैखा पांडे, फिर यहाँ पर ग्रेस पैरसन और निकोला हैंकॉक। तो प्लेइंग 11 इनकी ये रहने वाली है। पिछले मुकाबले में विनिंग प्लेइंग 11 थे, बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। आपको पावर प्ले में शिखा पांडे, हैंकॉक और जेस जोनासन बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगी 2-2 ओवर, और आखिरी ओवर में हैंकॉक और जेस जोनासन बॉलिंग कराएंगी। इनकी जो मेन बॉलर हैं वो दोस्तों यहाँ पर निकोला हैंकॉक हैं और दोस्तों जेस जोनासन और शिखा पांडे भी इस साल इनका पहला बिग बैश लीग का है, तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रही हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर सारे खिलाड़ियों का। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें, ग्रेस हैरिस जो कि अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। रिसेंट में 40 रन, 19 रन और 47 रन की पारी खेली है और पिछले मुकाबले में 29 रन, तो अच्छे फॉर्म में है।
यहाँ पर जॉर्जिया रेडमाइनी की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनका खाता उतना देर तक चला नहीं था, 11 रन पर ही आउट हो गई थी, लेकिन रिसेंट में 35 रन, 96 रन, 41 रन और 39 रन, 38 रन की पारी खेले हैं। तो ब्रिस्बेन हीट की दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, तो ये दोनों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों दोनों ओपनर्स को तो आप लोग ले लिए, लेकिन अगर आप लोग देखा जाए मिडिल ऑर्डर से, तो दोस्तों यहाँ पर विनफील्ड हिल की बात करें, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, और विनफील्ड हिल का रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो 46 रन इनका बेस्ट स्कोर है, फिर उससे पहले 30 रन और 38 रन। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर चलती हैं तो 35-40 रन बना देती हैं, नहीं तो जल्दी आउट हो जाती हैं, और पिछले मुकाबले में मात्र 10 रन ही बनाने पाई थी। तो विनफील्ड इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है 15-10 रन से ज्यादा नहीं बनाने पाएंगी, तो इनको आपको अपनी टीम में केवल इग्नोर करना है। अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट फोकस करना है इनके मिडिल ऑर्डर, जैसे लो ऑर्डर के बैट्समैन, जैसे जेस जोनासन हो गई, जो कि पिछले मुकाबले में 21 रन 1 विकेट की पारी खेली है, रिसेंट में 26 रन 1 विकेट, 17 रन 6 रन 1 विकेट, 11 रन। और ये दोस्तों बहुत ही एक्सपीरियंस वाली है, और वुमेन्स बिग बैश लीग में इनका अलग ही दोस्तों बोलबाला रहता है। चार्ली नॉट की बात करें तो रिसेंट में वर्ल्ड कप में दोस्तों 21 रन 1 विकेट, 30 रन 10 रन 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट, और पिछले मुकाबले में भी 44 रन की पारी खेली, भले विकेट ना मिला हो। तो दोनों ओपनर्स पर आपको डायरेक्ट फोकस करने के बाद आपको यहाँ पर जेस जोनासन और चार्ली नॉट पर फोकस करना है, जो कि आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी। बाकी विनफील्ड हिल जो कि आपको बीच में दिख रही हैं, उनको आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ग्रैंड लीग के हिसाब से। लॉरा हैरिस की बात करें तो इनके ऊपर भी कम फोकस करना है, क्योंकि इनकी टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो लॉरा हैरिस को उतना मौका नहीं मिलेगा। पिछले मुकाबले में 9 रन ही बनाने पाई थी, हालांकि रिसेंट के 4-5 मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस है, बहुत पहले एक मुकाबले में 102 रन की पारी खेली थी। और लॉरा हैरिस को अगर आप लोग लेना है तो पहले बैटिंग करते समय ही लीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नैंडी डी क्लर्क। इनका दोस्तों वर्ल्ड कप में भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था, रिसेंट में देखा जाए तो 2 विकेट और 1 विकेट ही लिए हैं 10-12 मुकाबले में। पिछले मुकाबले में भी दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से फ्लॉप हो गई थी, तो एंड डी क्लर्क को आपको पहले बैटिंग करते ही लेना है, नहीं तो आप लोग इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनके पास जो 4 यहाँ पर मेन बॉलर हैं। 4 बॉलर में दोस्तों पिछले मुकाबले में सियाना जिंगर को विकेट नहीं मिली थी, शिखा पांडे को 2 विकेट मिली थी, फिर ग्रेस पेयरसन को दोस्तों विकेट नहीं मिली थी, और निकोला हैंकॉक को 1 विकेट मिली थी। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों सबसे बेस्टर है यहाँ पर ग्रेस पेयरसन, जो कि दोस्तों रिसेंट में 4 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लेकर आ रही हैं। निकोला हैंकॉक भी रिसेंट में 4 विकेट 2 विकेट सब लेकर आ रही हैं। शिखा पांडे का रिसेंट फॉर्म बाकी सारे बॉलर से उतना कुछ खास नहीं है। सबसे बेहतर है रिसेंट फॉर्म दोस्तों सियाना जिंगर, जो कि 26 रन 46 रन 2 विकेट 24 रन बैटिंग भी कर लेती हैं, लेकिन इनका बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे है, तो इनको दोस्तों आपको पहले बैटिंग करते समय ही लेना है सियाना जिंगर को। बाकी शिखा पांडे इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 2 विकेट ली हैं, और ग्रेस पियर्सन और निकोला हैंकॉक में से आप लोग दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लोगों ने हैंकॉक को अपनी टीम में लिया है, लेकिन अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं तो ग्रेस पियर्सन को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, जो कि आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगी, और मेरे हिसाब से इस मुकाबले में 1 विकेट तो मिनिमम लेने वाली हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी को बोल दूं, याद दिला दूं कि टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल फ्री में अपडेट्स मिलेंगे, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइएगा और लाइक बस कर दीजिए। मेरे लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस किसी का नहीं है। जमीमा रोजेस तो अभी अनअवेलेबल है, और अभी अवेलेबल भी होंगी तो खिलाया जाएगा या नहीं ये भी डाउटफुल है। बाकी दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, अभी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट वुमेन का दोस्तों जो हेड टू हेड रिकॉर्ड एडिलेड यहाँ पर दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर नहीं, मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन के खिलाफ कैसा है। तो ग्रेस हैरिस 13 मुकाबले खेली हैं मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन के खिलाफ, 25 का एवरेज है, मतलब बहुत बेहतर है। रेडमाइनी का भी 25 का है, इनका भी बहुत बेहतर है। तो दोनों ओपनर्स सेफ ऑप्शन रहेंगी, और मैक्सिमम लोग जेस जोनासन और जॉर्जिया वेरहम पर फोकस कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हैं। बाकी विनफील्ड का 21 का एवरेज है, तो ये भी ट्रम्प खिलाड़ी ग्रैंड लीग में हो सकती हैं। जेस जोनासन का 19 का एवरेज है, 18 मुकाबले में 17 विकेट भी ली है, तो ये तो सेफ ऑप्शन है। चार्ली नॉट का भी बेहतर है, 6 विकेट ली है, 13 का एवरेज है। लॉरा हैरिस का 12 का एवरेज है, तो लॉरा हैरिस को आपको बैटिंग पहले करते समय लेना है। एंड डिक्लर का कुछ खास नहीं है, तो इनको इग्नोर कर देना है। बाकी बॉलर में निकोला हैंकॉक का 12 मुकाबले में 16 विकेट, तो निकोला हैंकॉक थोड़ी एक्सपीरियंस वाली है, तो उन पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा, आपको अच्छा खासा विकेट जरूर दिलाएंगी। और इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 मेलबर्न रेनिगेट्स की इस मुकाबले में। तो दोस्तों इनकी अभी बेस्ट एक आपको ऑलराउंडर हैली मैथ्यूज आपको अनअवेलेबल दिख रही होंगी, चाहे दोस्तों इस मुकाबले में खेलेंगी, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है।
जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर इसके बाद कुछ न्यूज आता है हैली मैथ्यूज के बारे में तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हुए एमादे ब्राउज दिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्री वेब के साथ, और इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स को बहुत ही कम लोगों ने लिया है, तो आपको ग्रैंड लीग जीतने का अच्छा खासा चांसेस है। तीसरे नंबर पर एलिसा कैप्सी, डेंड्रे डॉटिन आएंगे, फिर जॉर्जिया वेरहम, सोफी मोनालिक्स जो इनके कप्तान है, फिर यहाँ पर नियोमी स्टेनबर्ग, फिर दोस्तों निकोला फल्टोन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारा क्वाइट, उसके बाद लिंसी स्मिथ, और यहाँ पर मिली इलिंगवर्थ, तो दोस्तों जो कि पिछले मुकाबले में फास्ट गेंदबाज कराई थी। पावर प्ले में आपको इनकी तरफ से लिंसी स्मिथ, फिर दोस्तों मोनालिक्स और डेंड्रा डॉटिन बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में सोफी मोनालिक्स और सारा क्वाइट। तो दोस्तों ये हो गई इनकी प्लेइंग 11। अब रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इनका दोस्तों रिसेंट फॉर्म बैटिंग से पिछले मुकाबले में बेहतर देखने को मिलेगा, बॉलिंग से थोड़ा कमजोर दिख रही थी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ईडी ब्राउज जो कि पिछले मुकाबले में सी वेब के साथ ओपनिंग की थी, पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेली थी, और वेब दोस्तों 43 रन की। दोनों ओपनर्स इधर से भी अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन इन दोनों को बहुत ही कम लोगों ने लिया है, और वहीं दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की ओपनर्स को बहुत ज्यादा लोगों ने लिया है। तो अगर आप लोग ग्रैंड लीग में कुछ अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे खिलाड़ियों को खोज रहे हैं जिनको एक तो कम लोगों ने लिया है और इनका परफॉर्मेंस भी बेहतर है। ब्राउज का परफॉर्मेंस रिसेंट में देखिएगा 54 रन 2 विकेट, 31 रन 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट, और रिसेंट में T20 स्प्रिंग चैलेंज का है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। कॉन्टी वेब को थोड़ा बहुत लोगों ने लिया है, रिसेंट फॉर्म इनका भी बहुत बेहतर है, 30 से ऊपर ही हर मुकाबले में कर रही है, 35 से ऊपर। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले के लिए मेरे हिसाब से तो सेफ ऑप्शन रहेंगी, और जो ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगी यही दोनों रहने वाली है इस मुकाबले में। बाकी एलिसा केएफसी, डेंड्रा डॉटिन और जॉर्जिया वेरहम, इन तीनों तो दोस्तों वर्ल्ड कप वाले खिलाड़ी हैं, तो जैसे ही बड़ा खिलाड़ी का नाम आता है तो उनके ऊपर तो 80-90% लोग तो लिए ही रहते हैं। तो ये तीनों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी। टॉप के दोनों ओपनर्स, डिफरेंशियल ऑप्शन और ग्रैंड लीग की ऑप्शन। एलिसा केएफसी का रिसेंट में T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, लेकिन पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराई थी और 2 विकेट ली थी। डेंड्रा डॉटिन पिछले मुकाबले में 15 रन की पारी खेली थी और वर्ल्ड कप में बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा करी थी, 33 रन 4 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 28 रन 19 रन नॉट आउट। जॉर्जिया वेरहम का भी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कुछ मुकाबले में अच्छा था, कुछ मुकाबले में फ्लॉप था, लेकिन पिछले मुकाबले में अकेले अपने दम पर 61 रन और 3 विकेट की पारी खेली है। तो तीनों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स इनकी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और अच्छे फॉर्म में है। अब सोफी मोनालिक्स की बात करें, जो कि हालांकि बॉलर हैं लेकिन बैटिंग करने पहले आ गई थी, पिछले मुकाबले में 17 रन और 1 विकेट की पारी खेली थी। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से, तो आपको जो बीच में 4 दिख रही है सोफी मोनालिक्स को आप लोग ले लीजिए। इन चारों को आंख बंद करके आपको अपनी टीम में रख लेना है। बाकी अगर आप लोग ग्रैंड लीग में कुछ अलग रैंकिंग लाना चाहते हैं तो आपको दोनों टॉप ऑर्डर पर फोकस करना है। अब दोस्तों निकोला स्टेनबर्ग की बात करें तो इनको नहीं लेना है, और इनकी जगह पर अगर खेलेंगी तो हैली मैथ्यूज वापसी इन्हीं की जगह पर करेंगी, बाकी कोई भी बदलाव नहीं होगा। इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत खराब है। निकोला फैंटून इनको भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको रेडमाइनी पर फोकस करना है, जो कि ब्रिस्बेन हीट की बेहतरीन विकेट कीपर है। अब इनके पास जो 3 बॉलर हैं, 3 बॉलर में दोस्तों सारा क्वाइट का रिसेंट परफॉर्मेंस 3 विकेट रिसेंट में, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला। बाकी लिंसी स्मिथ का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है, तो आप लोग लिंसी स्मिथ पर फोकस करिएगा, यहाँ पर केवल यही बेहतर है आप लोग के लिए। बाकी यहाँ पर इलिंगटन का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, सारा क्वाइट का भी थोड़ा बेहतर ही है, तो यहाँ पर लिंसी स्मिथ दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी यहाँ पर इलिंगटन का रिसेंट में देखिएगा, मतलब इलिंगवर्थ का रिसेंट में देखिएगा तो 10 मुकाबले में विकेट ही नहीं मिला है। तो आप लोग के लिए बॉलिंग में लिंसी स्मिथ थोड़ी बेहतर है, मतलब बेहतर ही बेहतर है, और सारा क्वाइट थोड़ी बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी इधर से बेंच पर बैठी हुई हैं, जिनका सबसे बड़ा नाम है हैली मैथ्यूज। अगर ये खेलती हैं तो कुछ इनकी टीम और मजबूत हो जाएगी, जैसा भी न्यूज आएगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर प्लेइंग मतलब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं सारा का रिकॉर्ड लिख रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इनकी तरफ से ओपनर का देखिएगा तो यहाँ पर ईडी ब्राउज 1 मुकाबले खेली है, ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 42 का एवरेज है 1 मुकाबले में। कॉन्ट्री वेब का भी दोस्तों 20 का है, तो ये दोनों तो मैंने आपको शुरू में ही बताया ट्रम्प खिलाड़ी हैं। बाकी जो आपको बीच में 4 दिख रही हैं, ये 4 एक्सपीरियंस वाली हैं, तो इनका तो अच्छा रहेगा ही। एलिसा केप्सी का 30 का एवरेज है, 3 विकेट है। डेंड्रा डॉटिन का 14 का है, 4 विकेट है 3 मुकाबले में। जॉर्जिया वेरहम का 20 का है, सोफी मोनालिक्स का 22 का है। तो ये चारों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी हर मुकाबले में। अब बाकी निकोला स्टैनकॉक का 9 का है, तो कुछ खास नहीं है। मतलब स्टैनबर्ग का, यहाँ पर निकोला फल्टन की बात करें तो 6 का है। बॉलिंग में भी दोस्तों कुछ खास नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पर अगर सेफ टीम बना रहे हैं तो ये 4 पर आपको केवल फोकस करना है। बाकी टॉप के 2 तो डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहने वाली है कुछ इस प्रकार से रहेगी कि जो हमारी पहली टीम रहेगी ये बिल्कुल सेफ टीम रहेगी, लेकिन इस टीम में भी मैंने 2-3 ऐसे प्लेयर लिया है जो कि थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, और ये हमारी दूसरी टीम पूरी ग्रैंड लीग के हिसाब से।
पहले टीम में मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन तो पहले मैंने सेव कर दिया है, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल सेफ टीम है स्मॉल लीग के हिसाब से। कैप्टन जेस जोनासन, जॉर्जिया हरम, ओवरहम, और आप लोग रोटेट कर सकते हैं। बाकी विकेट कीपर से रेडमाइनी को मैंने लिया है, क्योंकि डिफॉल्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से जो विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। फिर डोंडर डोटिन, फिर एलिसा कैप्सी को मैंने लिया, ग्रेस हैरिस। तो 3 मैंने बैट्समैन को लिया है, 1 विकेट कीपर, 2 हमारी बैटिंग बैट्समैन रहेंगे यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से, और 1 बैट्समैन ग्रेस हैरिस जो कि ओपनिंग करेंगी। बाकी इधर से मैं चार्ली नॉट को ले रहा हूँ, डी ब्रॉज को ले रहा हूँ, जेस जोनासन और वेरहम। तो ऑलराउंडर में आपको दिख रही होगी यहाँ पर ब्रॉज, जिनका परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत ही बेहतर है, लेकिन इनको कम लोगों ने लिया है। तो स्मॉल लीग की टीम में इनको मैंने एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में लिया है, क्योंकि आपके ओपोनेंट की टीम में तो मैक्सिमम चांस है कि ये नहीं रहेंगी। तो अगर 40-45 रन भी बना देती हैं 1 विकेट लेकर, तो आपको अकेले अपने दम पर स्मॉल लीग जिताएंगी। फिर लिंसिया स्मिथ को मैंने लिया, सीखा पांडे और सोफी मोनालिक्स। तो सोफी मोनालिक्स तो आपको मैंने बताया कि डिफॉल्ट ऑप्शन है, और बाकी लिंसिया स्मिथ और सीखा पांडे का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। इसमें आपको ज्यादातर खिलाड़ी दिख जाएंगी, 10 खिलाड़ी जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस बेहतर है, केवल डी ब्रॉज को छोड़कर। इनका भी बेहतर है, लेकिन इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है। दूसरी टीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने सोफी मोनालिक्स को लिया, एन हैंकॉक को और सीखा पांडे। 3 मैंने यहाँ पर लिया, लिंसिया स्मिथ की जगह पर यहाँ पर मैं एन हैंकॉक को लिया हूँ। बाकी हमारे चारों ऑलराउंडर वही रहेंगी। कैप्टन में मैं यहाँ पर लिसा कैप्सी, वाइस कैप्टन रेडमाइनी को बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैं सी वेब को मैंने लिया है, और यहाँ पर जी हैरिस को। 2 मैंने आपको ट्रम्प खिलाड़ी बताया था, सी वेब और यहाँ पर डी ब्रॉज, इन दोनों को मैंने लिया है इस टीम में। तो इस टीम में मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन भी थोड़ा रिस्की रखा है, और 4-5 प्लेयर मैंने ऐसे लिया है जिनको कम लोगों ने लिया है। तो ये हो रहेगी हमारी पूरी ग्रैंड लीग की टीम, और ये रहेगी स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।